rain on someone's parade, keep up with, act up, scare the hell out of, beat the hell out of और shock the hell out of। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इस तरह के फ्रेजेस को, इन फ्रेजेस को आप इंग्लिश में कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी डेली लाइफ से रिलेटेड हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त। बस कहने को ट्रांसलेशन है, लेकिन मेरा मकसद है आपको इन कॉमनली यूज्ड फ्रेजेस को सिखाना। आप सीख जाएंगे कि इनका यूज कैसे होता है। इनका अच्छी इंग्लिश बोलने वाले लोग अपनी स्पीकिंग में यूज करते हैं। अगर आप मूवीज देखते हैं, इंटरव्यूज सुनते हैं, मेरा कहने का मतलब है आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाएंगे, लिसनिंग को बेटर और अपनी स्पीकिंग को भी बेटर बनाएंगे अगर इन फ्रेजेस से आप फेमिलियर हो जाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। वो टाइम के साथ चलता ही नहीं है, इसे इंग्लिश में कहेंगे he doesn't keep up with the times। तो keep up with the times ये एक इडियम है इंग्लिश में, जिसका मतलब ये बनता है कि समय के साथ चलना, समय के साथ अपने आप को ढाल लेना, अडेप्टिव बनना, समय के साथ बदल जाना। कीप अप विद द टाइम्स। इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं ही स्टक इन द पास्ट। वो पास्ट में उलझा रहता है, टाइम के साथ अपडेट तो करता नहीं अपने आप को। ही इज स्टक इन द पास्ट। टाइम के साथ चलना सीखो, तो आप यहाँ पर कैसे बोलेंगे? लर्न टू कीप अप विद द टाइम्स। लर्न टू कीप अप विद द टाइम्स। स्टे अप टू डेट विद द टाइम्स। स्टे अप टू डेट विद द टाइम्स। ये जो आपको दिखाई दे रहा है कीप अप विद, इस कीप अप विद का मतलब होता है किसी चीज के साथ अपने आप को बना कर रखना। जैसे आप और राहुल चल रहे हैं और राहुल बहुत तेज तेज चल रहा है, तो आप बोल रहे हो ओह नो डोंट वॉक सो फास्ट, आई कांट कीप अप विद यू। तो यहाँ पे मतलब क्या बन गया कि मैं आपके जितना तेज तो चल नहीं सकता, आई कैन नॉट कीप अप विद यू। वहां पे इसका मतलब ये हो गया दो लोग आपस में कम्पीट कर रहे हैं, एक इंसान आगे बढ़ता जा रहा है, दूसरा नहीं बढ़ रहा है, तो वो बोल रहा है आई कांट कीप अप विद हिम। तो इसका मतलब क्या है? मैं उसके जितना फास्ट नहीं हूँ, उसके जितना एफिशिएंट नहीं हूँ, कुछ भी इस तरह का मतलब कि मैं उसके साथ साथ नहीं, मुझे कंपेयर मत करो उससे, मैं उस जितना एफिशिएंट नहीं हूँ, आई कांट कीप अप विद हिम। तो यहाँ पर क्या मतलब है? आई कांट कीप अप विद द टाइम्स। लर्न टू कीप अप विद द टाइम्स, कि टाइम के साथ साथ चलना सीखो। सीखो कि जैसे जैसे समय बदलता है अपने आप को कैसे बदलते हैं। आई होप यू नाउ नो हाउ टू यूज द फ्रेज कीप अप विद। उसने मेरा मजा खराब कर दिया, तो एक तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे ही स्पॉइल्ड द फन, लेकिन इस सेंटेंस के जरिए मुझे आपको ये इडियम सिखाना है, ही रेन्ड ऑन माई परेड। ही रेन्ड ऑन माई परेड, ये एक इडियम है इंग्लिश में। व्हेन यू रेन ऑन समवन्स परेड, इट मीन्स यू स्पॉइल द फन, यू स्पॉइल देयर प्लान्स, यू पुट सम काइंड ऑफ डैमेज टू व्हाट दे हैव डिसाइडेड टू डू। किसी का मजा खराब कर देना, जैसे हम हिंदी में कहते हैं मजा खराब कर देना, मजा किरकिरा कर देना, स्वाद बिगाड़ देना, मतलब रेन ऑन समवन्स परेड। कोई खुश है, उसका कोई अच्छा प्लान चल रहा है, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस वो ले रहा है, और हम अचानक कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे उसका मजा खराब हो जाता है, मतलब वी रेन ऑन हिज परेड। मेरा इरादा आपका मजाक किरकिरा करने का नहीं था, तो कैसे कहेंगे? आई डिडंट मीन टू रेन ऑन योर परेड। आई डिडंट मीन टू रेन ऑन योर परेड। आई हेट टू रेन ऑन योर परेड बट यू आर स्पेंडिंग टू मच मनी। मतलब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपका मजाक किरकिरा करने में, लेकिन मुझे लगता है आप ज्यादा ही पैसा खर्च कर रहे हो। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स और दे रहा हूँ ये समझने के लिए कि इसका यूज़ किस तरह के सिचुएशंस में आप कर सकते हैं। जैसे किसी को मज़ा आ रहा है कुछ करने में, लेकिन आप उसको सावधान कर रहे हो कि आई हेट टू रेन ऑन योर परेड, लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही पैसा खर्च कर रहे हो। देख लो, आई डोंट वांट टू रेन ऑन योर परेड बट वी नीड टू कंसिडर ऑल एंगल्स। हर एंगल से इस चीज़ को आपको देख लेना चाहिए। आई हेट टू रेन ऑन योर परेड बट द पार्टी गॉट कैंसल्ड। आप पार्टी के लिए एक्साइटेड हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपको बताने में, आपका मजा किरकिरा करने में, लेकिन पार्टी कैंसिल हो गई। हाउ टू टेल यू दिस? आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस बट दैट्स व्हाट द ट्रूथ इज। आई हेट टू रेन ऑन योर परेड बट द पार्टी गॉट कैंसल्ड। वो बस आज अजीब हरकतें कर रहा है। आप समझिए, मैं किसी ऐसे आदमी की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मली तो अच्छा बिहेव करता है, लेकिन आज वो अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है किसी भी एक रीजन की वजह से, मतलब वो ऐसा नहीं है। ही इज जस्ट एक्टिंग अप टुडे। ही इज जस्ट एक्टिंग अप टुडे। When someone acts up, it means he behaves in a way that is not usual. He behaves in a weird manner because of some problem that he might be going through, or because of something that is unknown to the people around him. He is just acting up today. वो आज ही act up कर रहा है, मतलब पता नहीं उसे आज क्या हो गया, पता नहीं क्यों ऐसे behave कर रहा है। He's just acting up today. आप समझिए, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। पता नहीं मेरे फोन को क्या हो जाता है, मेरा फ़ोन अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है। अब यहाँ पे फ़ोन बिहेव नहीं करता है, लेकिन फ़ोन में कुछ कुछ होता है। फ़ोन अपने आप बंद हो जाता है, स्क्रीन ऑफ हो रही है, हैंग हो रहा है, पता नहीं क्या हो जाता है इस फ़ोन को। माई फ़ोन ऑलवेज एक्ट्स अप व्हेन आई एम इन अ हरी। जब मैं जल्दी में होता हूँ ना, तभी मेरा फ़ोन एक्ट अप करने लगता है।
एक्ट अप करने का मतलब मेरा फोन ठीक से काम नहीं करता, फिर हैंग हो रहा है, बंद हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, माई फोन ऑलवेज एक्ट्स अप। तो जब भी आपको किसी चीज के बारे में बताना हो या किसी इंसान के बारे में बताना हो कि वो चीज या वो इंसान अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है, तो आप इस फ्रेज का यूज कीजिए, एक्ट अप। देखो मैं कुछ और एग्जाम्पल सेंटेंसेस आपके लिए यहाँ पर पेश करता हूँ। द कार एक्ट्स अप इन हॉट वेदर, मतलब गर्म मौसम में ना कार अजीब हो जाती है, चलती नहीं है, स्टार्ट नहीं होती है। द कार एक्ट्स अप। द ओल्ड प्रिंटर इज एक्टिंग अप अगेन, ये प्रिंटर फिर से सही से काम नहीं कर रहा, फिर कुछ इसमें गड़बड़ हो रही है, मतलब इट इज एक्टिंग अप अगेन। द वाईफाई टेंड्स टू एक्ट अप ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, जब आंधी वांधी आती है ना तो उस टाइम ये वाईफाई ढंग से काम नहीं करता, पता नहीं इसे क्या हो जाता है। तो जब हम ऐसा कुछ हिंदी में कह रहे होते हैं ना, पता नहीं इसे क्या हो जाता है, ये अजीब हो जाता है, मतलब वो चीज एक्ट अप करती है या वो इंसान एक्ट अप करता है। द वाईफाई टेंड्स टू एक्ट अप ड्यूरिंग स्टॉर्म्स। द टीवी ऑलवेज एक्ट्स अप राइट इन द मिडल ऑफ माय फेवरेट शोज, जब मेरे फेवरेट शोज आ रहे होते हैं, मेरी फेवरेट चीजें आ रही होती है ना, तभी इस टीवी को पता नहीं क्या हो जाता है। द टीवी स्टार्ट्स एक्टिंग अप। आई होप अब आप समझ गए कि एक्ट अप को आपको कैसे यूज करना है अपनी डेली लाइफ में। उसने मुझे बेहद डरा दिया, तो इसको हम कहेंगे ही स्कैर्ड द हेल आउट ऑफ मी। अगर आप इसके साथ ये वाली बात ऐड कर देते हैं, हेल आउट ऑफ, तो ये एक इनफॉर्मल एक्सप्रेशन बन जाता है, किसी भी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए इसका यूज होता है। यूजुअली कौन से वर्ड्स इसमें यूज होते हैं, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। शी स्कैर्ड द हेल आउट ऑफ मी, कहने का मतलब है मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया उसने, बेहद डरा दिया। ही बीट द हेल आउट ऑफ हिम, बीट का मतलब पीटना होता है, तो मतलब उसने उसको बेहद मारा, बहुत पीटा। ही बीट द हेल आउट ऑफ हिम। द न्यूज शॉक द हेल आउट ऑफ एवरीवन, जब खबर आई, खबर ने सबको चौंका दिया, बहुत बुरी तरह चौंक गए, सब एकदम भौचक्के रह गए। द न्यूज शॉक द हेल आउट ऑफ एवरीवन। नाउ एज यू नो देयर आर मल्टीपल वेज टू से दिस, ये उनमें से एक तरीका है। शॉक द हेल आउट ऑफ समवन, सरप्राइज द हेल आउट ऑफ समवन। आप कह सकते हैं द न्यूज एस्टोनिश्ड एवरीवन, द न्यूज फ्लैबरगेस्टेड एवरीवन, द न्यूज स्टन्ड एवरीवन, द न्यूज सरप्राइज्ड एवरीवन, the news left everyone open-mouthed. So I mean there are many ways to say this. This is one of them. Shock the hell out of someone. ये जो इंग्लिश बोलने वाले लोग होते हैं, जो अंग्रेज होते हैं ना, वो बड़ी फ्रीक्वेंसी के साथ इसका यूज करते हैं, मतलब बहुत बार यूज करते हैं, बहुत कॉमनली करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।